हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आप सब लोग पूछ रहे हैं अभी तक भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सब लोगों की दुआओं की वजह से और इतने कंसर्न की वजह से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि खुद का भी मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है ना कि हाँ, हमें ठीक होना है। एक दो जो मेरे सोल फैमिली है, उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके बोला कि वीडियोस कोई ज़रूरी नहीं है, आप रेस्ट करो। आप जो बना रहे हो ऐसे में भी वीडियो, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं रेस्ट ही करती हूँ। बट मेरा काम मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो जब बीच में टाइम मिलता है उठती हूँ। हर वक्त तो सोए भी नहीं रह सकते ना, तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे बोलते हुए बनाती हूँ। फिर भी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, या आप लोगों तक जो भी चैनलिंग या मैसेजेस या जो भी रीडिंग्स है वो पहुँचाना, ये मेरा फेवरेट काम है। तो मैंने कहा मैं इसलिए करती हूँ। डोंट वरी, मैं रेस्ट प्रॉपर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में परेशान होके कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि काम ना करूँ ना तो मुझे बहुत खालीपन लगता है। बिलीव मी, सेशंस भी ले रही हूँ अभी, तो सब ठीक है। वो ये एक दो दिन पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुदरत का नियम है ना, बैलेंसिंग। कुदरत का एक ही नियम है, वहाँ एक ही नियम चलता है। कोई अमीर गरीब नहीं चलता, कोई पावरफुल कोई वीक नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। वहाँ पे चलता है ओनली एंड ओनली बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग मतलब हर छोटा बड़ा चीज़ बैलेंसिंग होना। अभी जो आज मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये मतलब है बहुत छोटा सा, फ़नी सा लगेगा आपको, लेकिन जो मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला है कि आपका इंस्टेंट कर्मा स्टार्ट हो जाता है, और उससे थोड़ा सा आप इससे समझ पाओगे। आप में से कईयों ने पूछा था, मैंने बोला था कि जब आपके बड़े बड़े कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाते हैं, आपके कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हो ना, फिर ऐसा हो जाता है कि आपका कर्मा इतना इंस्टेंट हो जाता है। तो मैंने अपने जीवन में जो मेरा इंस्टेंट कर्मा बोलने का रीज़न था, वो तो मतलब थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातों में भी जो नोटिस कर जाते हैं ना हम लोग, वो आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मतलब ये कुछ फ़नी से इंसिडेंट है, कोई ऐसा कोई गंभीर कहानियाँ नहीं है कर्मा रिटर्न की, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मतलब मैं, ये तो मेरी खुद की पर्सनली है, ठीक है। इंस्टेंटली कोई चीज़ कैसे रिटर्न आती है, तो बड़ा हम लोग हंसते भी हैं इन बातों पर। और आप में से कईयों ने पूछा था कि आप ऐसा बार बार शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंस्टेंट कर्मा। हालांकि वो थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव में मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ फ़नी फ़नी छोटी सी स्टोरियाँ हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, है ना। तो एक बार क्या होता है कि इन सर्दियों की ही बात है। तो हम लोग छत पे बैठे थे और मेरे हाथ में ना फांस लग गई थी। फांस समझते हैं ना आप, जो कांटा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन फांस होती है बहुत छोटा सा, बहुत छोटा तिनका लकड़ी का। तो वो लग जाता है ना, पता है, बिलीव मी, कांटा निकलना इजी होता है, लेकिन फांस निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो चिमटी से या नेल कटर से फिर उसको प्रिक करके निकालना पड़ता है, थोड़ा सा साइडों की चमड़ी हटा के, है ना। तो वैसा कुछ लगा हुआ था मेरे। तो ऑब्वियसली सर्दियों में बहुत रूखी स्किन भी हो जाती है। तो अभी क्या होता है कि शान है ना, छोटा मेरा बेटा, वो उसको नेल कटर से प्रिक करके निकालने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज 2-3 दिन से मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो हम कोई काम करते हैं तो बीच में अटकता है, वो एक अजीब सा फील आता है, और बहुत गंदा पेन भी होता है। फांस का दर्द ज़्यादा ख़राब होता है। तो शान ना निकालने की कोशिश कर रहा था उसको, तो वो निकाल रहा था, चिमटी नहीं थी, नेल कटर से निकालने की कोशिश कर रहा था पकड़ के। अब वो नेल कटर से निकालते निकालते, फांस की एक होती है खासियत, वो ना चमड़ी के अंदर तक घुस जाती है, और उसको निकालना बहुत, मतलब थोड़ा साइडों की आपको स्किन हटानी पड़ती है, डेड स्किन जैसा। तो वो बेचारा बच्चा कर रहा है उसको, है ना। तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो उसने सडनली जब ऐसे उसको थोड़ा सा दिखा ना, और उसने प्रिक करने की कोशिश की उसको ऐसे पकड़ के उससे, नेल कटर के मुंह से, तो मेरा स्किन काफ़ी देर से हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से लगा पड़ा था। तो ना वहाँ पर ना कट गया थोड़ा सा, तो कट गया, मेरी जान निकल गई। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई, मैंने बोला छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुम्हारे से नहीं होगा, छोड़ दो। तो ऐसा करके, और
मुझे इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतना तेज़, मतलब मेरे आंसू आ गए। मैंने बोला रहने दो तुम, गुस्सा भी आया मुझे। और बेचारा कर तो मेरे लिए अच्छा ही रहा था वो, लेकिन फिर भी मैंने कहा, गुस्सा आ गया मुझे और मैंने बोला कि नहीं तुम रहने दो, छोड़ दो। ऐसा करके मैंने क्या किया, ऊपर छत पे बैठे थे तो इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ झोली में रख लेते हैं ना, तो मैंने वो ऐसे नेल कटर उसके हाथ से छीना और अपनी झोली में रख लिया, है ना। नेल कटर तो आपको भी पता है कि अच्छा खासा ठीक ठाक होता है। तो वो मैंने अपनी झोली में ऐसे रख के फिर हम लोग बैठ गए, फिर हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। उसने मुझे बहुत सॉरी सॉरी बोला, तो बोला तो मैं बोल रही हूँ कि तुमने मुझे दर्द कर दिया। देखो मैं मना कर रही थी तुमसे, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं उसको काफ़ी देर से बोल रही थी नहीं निकलेगा तुमसे, किसी और से निकलवाऊँगी। तो वो फिर भी नहीं मान रहा था। तो बच्चों को एक अजीब सा मज़ा आता है ना, मैं निकालूंगा मैं निकालूंगा। तो ऐसा करते करते फिर मैं तो भूल गई कि मेरी झोली में नेल कटर रखा हुआ है। और हम लोग जब नीचे आने के लिए उठे, जैसे ही हम लोग नीचे आने के लिए, हमने सोच थोड़ी देर बाद कि चलो नीचे चलते हैं, तो नीचे चलने के लिए जब उठते हैं, वो नेल कटर जो मेरी झोली में पड़ा हुआ था ना, वो इतना ज़ोर से जाके, इतना ज़ोर से जाके उसके, वो जब आपको पता है कि ऊंचाई से कोई चीज़ गिरती है और वो भी ऐसे वो मेटल की चीज़, तो कितना फोर्स के साथ एकदम जाती है, एकदम जाके और उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर पड़ी इतना ज़ोर से, तो वो बच्चे की चीख निकल गई। और मैं भूल चुकी थी नेल कटर, तो मैं एकदम सीधा सीधा उठ गई और जैसे ही उठी वो नेल कटर जाके सीधा उसके पाँव के अंगूठे पर, और उसका पाँव का अंगूठा इतना दर्द किया, मतलब एकदम से जैसे गिरती है मेटल की चीज़ फोर्स से तो कितना दर्द होता है, तो उसको एकदम से दर्द तिल मिला गया वो। लेकिन 2 मिनट तो उसको दर्द लगा, फिर उसके बाद में पता है आपको, वो खुद ही बोल रहा है मुझे तो कर्मा रिटर्न होना ही था, मैं कर्मा रिटर्न हो गया। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ हमको ना एक चीज़ और बताती है, ये मैंने आपको इसलिए बताया, छोटी छोटी चीज़ों का भी गिव एंड टेक हाथों हाथ होने लग जाता है जब आप बहुत बहुत अपने आप को करते हो ना, तो बहुत लेवल का सरेंडर कर देते हो ना आप, जब भाई मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, है ना, तो इतना इंस्टेंट हो जाती है चीज़ें, इतना इंस्टेंट हो जाती हैं। तो मतलब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसअग्री भी करें, आई मतलब मैं उनका भी एक्सेप्टेड है मुझे, ठीक है, बट ये एक फ़नी सा इंसिडेंट है तो मैंने आपको बताया। अब वो बच्चा खुद ही चिल्ला रहा है, ये मेरा कर्मा आ गया, देखो मेरा कर्म मेरा कर्मा रिटर्न हो गया मम्मा, आप बोलती हो। तो हम लोग इतना हंसे, लेकिन उससे एक चीज़, एक गंभीर बात भी मुझे समझ आई कि ये मतलब गुड कर्मा भी नहीं और बैड कर्मा भी नहीं, ठीक है। उस बच्चे ने मुझे इंटेंशनली हर्ट नहीं किया था, तो उसको भी इंटेंशनली हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। जो कुछ हुआ दोनों की साइड से अनइंटेंशनली हुआ, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग ये कि बैलेंसिंग होना है, कुछ भी हुआ है, एक्शन का रिएक्शन होना है इसी जगह पर, यहीं इसी धरती पर, तो वो किसी भी बड़े छोटे रूप में, किसी भी रूप में होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो समझ आई वो ये आई कि ये प्रूव करता है कि ये सारे रिश्ते बस यहीं तक है, बस इस धरती तक ही हैं। ना हम गुड कर्मा साथ लेके जाएंगे, ना हम बैड कर्मा साथ लेके जाएंगे, ना हम कार्मिक साथ लेके जाएंगे, ना हम सोलमेट साथ लेके जाएंगे, हम कुछ भी साथ नहीं ले जाने वाले। तो ये इस बात का एक और ठप्पा था, कंफर्मेशन था कि ये सुनने में बहुत छोटा इंसिडेंट लग सकता है, बहुत फ़नी सा इंसिडेंट, बहुत सारे लोग शायद अग्री भी ना करें, लेकिन मेरे लिए ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि अच्छा दो इधर ही अच्छा मिल जाएगा, बुरा दो इधर ही अच्छा बुरा मिल जाएगा, अभी आगे कुछ भी नहीं जाएगा। और ये जो आपको फ्रीडम फील कराता है ना, जब आप रह रहे हो इन प्यारे से रिश्तों के साथ, लेकिन अंदर ही अंडरस्टैंडिंग है कि साथ कुछ नहीं जाने वाला, बहुत सुंदर फीलिंग होती है, बहुत सुंदर फीलिंग होती है। नेक्स्ट जो वीडियो ना, उसमें भी मैं आपको ऐसा ही एक प्यारा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी, वो इससे भी ज़्यादा प्यारा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ स्वीट सी बातें हैं, है ना। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है। कि देखिए कुदरत में हर चीज़ ना बैलेंस होती ही होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। तो
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज हल्के फुल्के मूड में ही वीडियो बनाना था, हल्का फुल्का ही वीडियो बनाना था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। कर्म का सिद्धांत का मतलब हमेशा ये नहीं है कि बहुत भारी भारी बातें ही होंगी। मेरी लाइफ में तो इतने फ़नी फ़नी इंसिडेंट होते हैं और हम लोग हंस रहे होते हैं कि ये देखो जी, ये हाथों हाथ मिल गया, ये लो, ठीक है। तो ये होता है जीवन को लाइटली जीने का, है ना, क्यों ज़्यादा सीरियस होने का। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।